बड़ी खबर ले रहे हैं बिरसिंहपुर पाली से, जहां झूला छाप डॉक्टर की अवैध क्लिनिक सील की गई है। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। नियम विरुद्ध पाली शहर में क्लिनिक चल रही थी। शासन के निर्देशानुसार अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उमरिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध क्लिनिक चल रही हैं। इनमें से एक क्लिनिक की बात हम कर रहे हैं। बीएमओ वीके जैन ने कहा, निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या ये इकलौती क्लिनिक थी या इसके अलावा और भी ऐसी जगह हैं? और अभी जो वर्तमान में कार्रवाई की गई, किस क्लिनिक पर हुई है, कौन थे ये डॉक्टर? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उमरिया जिले के करकेली, पाली और मानपुर ब्लॉक के विभिन्न शहरी और ग्रामीण अंचलों में जो डॉक्टरों की भरमार लगातार बनी हुई है। यहाँ जो नियम विरुद्ध तरीके से जो क्लिनिक है उनको उनकी जांच और पड़ताल के लिए निर्देश जो उमरिया जिले के कलेक्टर हैं धर्मेंद्र कुमार जैन, उनके द्वारा दिए गए हैं। लगातार शासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी के पालन में यहाँ जो राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज पाली के थाना से कुछ ही दूर में संचालित रविंद्र नाथ राय की क्लिनिक को सील किया गया है। जानकारी ये सामने आई है कि ये एलोपैथिक पद्धति से ये स्वास्थ्य उपचार की सेवाएं दे रहे थे, जबकि इनके पास जो डिग्री है वो DEHM के डिग्री है, जिसके आधार पर इनको ये सेवाएं नहीं देनी चाहिए। तो अवैध रूप से ये क्लिनिक चल रही थी। लगातार लंबे समय से यहाँ शिकायतें भी मिल रही है। शहरी और ग्रामीण अंचलों में यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर इतने मनमाफिक इलाज करते हैं, जब मरीज की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है तब इनके द्वारा अन्य जगह स्वास्थ्य उपचार लेने की सलाह दी जाती है। कहीं न कहीं ये नियम विरुद्ध चल रहा जो क्लिनिक है वो कहीं आमजन के जनजीवन से भी प्रभावित कर रहा है। उसी को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। बीते दिनों में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन अब जो बीते महीने से ये कार्रवाई आरंभ की गई है, तो अभी यहाँ क्लिनिकों की जांच की जा रही है, जिसमें उनके पुख्ते दस्तावेज देखे जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पाली ब्लॉक हो या मानपुर हो या करकेली ब्लॉक हो, यहाँ विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की जो क्लिनिक है वो संचालित है। उनका दावा ये रहता है कि वो गुप्त रोग सहित अन्य ऐसे जटिल बीमारियों का इलाज करते हैं जो अन्य जगह नहीं हो पाता है। और ये तमाम दावा करने के साथ में उनकी जो क्लिनिक है वो संचालित है। कहीं न कहीं इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि अगर ये अधिकारी जो लगातार अगर कार्रवाई करते हों किए जाएं इनके द्वारा, तो ये क्लिनिकें बंद हो जाएं। लेकिन कहीं न कहीं समय समय पे जब शासन और प्रशासन का दबाव आता है तब इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। और लगातार क्षेत्र में ये क्लिनिक एक दो नहीं, दर्जनों ऐसे क्लिनिक हैं जो शहरी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में लगे हैं। इसी तरीके से पूरे उमरिया जिले में भी ये क्लिनिक संचालित है, जिसमें ये कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमारी जो पाली ब्लॉक के DMO हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना था कि प्रशासन के निर्देश से ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसमें ये भी देखने वाली बात है कि इसके पहले इनके द्वारा कार्रवाई स्वास्थ्य अमला के द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फिलहाल इसमें अभी ये कार्रवाई हुई है, इसके बाद प्रशासन के द्वारा आगे और क्या कार्रवाई की जाती है देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह आप डिग्री और दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह की घटनाएं, और बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टरी की कोई पढ़ाई नहीं की है, केवल कहीं से इंजेक्शन लगाना और बुखार की दवाई क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, इस तरह 10-50 दवाइयों के नाम रट लेने के बाद भी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वह झोला छाप और फर्जी डॉक्टर जो मरीज है उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अगर हम परिस्थितियों को यहाँ त्रिपाठी जी देखते हैं, तो बड़े बड़े जो अस्पताल हैं जिनमें 10-50 बिस्तरों की व्यवस्था होती है, ICU होता है, वहाँ भी जो ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं वो भी अगर देखा जाए तो इसी तरह की योग्यता वाले लोग वहाँ भी दवाइयाँ लिखना, इंजेक्शन लगाना, ये तमाम तरह की जो एक्टिविटी है वो करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यहाँ उल्लेखनीय ये भी है कि आप एक ऐसे क्लिनिक की बात कर रहे हैं जहाँ जो डॉक्टर हैं वो डिग्री कुछ और थी और इलाज कुछ और कर रहे थे। कल एक खबर थी आपके ही उमरिया जिले की नौरोजाबाद की,
जहां एक मरीज को ऑक्सीजन ठीक ढंग से नहीं दी जा रही थी और नर्स अपने मोबाइल को चलाने में मशगूल थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर केवल फर्जी डॉक्टर पकड़ लेना संतुष्टि का काम नहीं है, बल्कि जो अस्पताल सरकार ने खोले हैं वहां भी ठीक ढंग से लोगों को इलाज मिल सके, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां का स्टाफ भी योग्य हो और योग्यता के आधार पर वो वहां नौकरी कर रहा हो। ये तमाम जो बहुत बड़ा विषय है, बहुत विस्तृत विषय है, और मुझे लगता है इसे लेकर काम करने की जरूरत तो है ही, क्योंकि जान से खिलवाड़ करना तो कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है। अब इसमें क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, किस तरह की कार्रवाई करने के बाद अब ये जो जो कुछ एक्टिविटी हो इसके बाद अब अपराध क्या बनता है और उसकी सजा क्या है? देखिए, यहाँ लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब कार्यवाही की जाती है तो इसमें कार्यवाही के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, वरिष्ठ अधिकारियों की है, जिला प्रशासन की है कि वो लगातार ऐसे मामलों को लेकर के और संजीदगी से काम करे। आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि अपने पाली ब्लॉक में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ लगातार जो स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव भी देखा जा रहा है। आपने जो एक बात कही है कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अशिक्षित हैं, वो भी सेवा देते हैं, तो ऐसी घटनाएं भी आती हैं अस्पताल से भी कई जगह पे। तो इसमें शासन और प्रशासन को एक्टिव होकर के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अमला है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाते, तो कहीं न कहीं ये जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं उनमें जो ग्रामीण है वो उनके पास पहुंच करके इलाज कराते हैं। आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों को उत्तरदायित्व है दिया गया है, जिन्हें मोटी तनख्वाह सरकार दे रही है, उन शासकीय अस्पतालों में अगर इलाज नहीं मिलेगा तो इलाज कराने बीमार कहीं ना कहीं जाएगा। अगर बड़े अस्पताल जाता है तो उतना पैसा उसके पास नहीं है, झोला छाप डॉक्टर जान से खिलवाड़ करता है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं इनसे निकलने के लिए सबसे पहले तो जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों में इलाज तो ठीक ढंग का मिले, योग्य व्यक्ति इलाज करे, लेकिन वाजिब दाम में करे। एक बहुत बड़ा गोरख धंधा जो है वो सरकारी योजनाओं का चलता रहता है कि आदमी को इलाज 5,000 का करना है और बिल 50,000 का बन गया है। तो ये जो तमाम गोरख धंधा चल रहा है स्वास्थ्य को लेके, कम से कम देश में इस वक्त जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, मोदी जी चाहते हैं हर व्यक्ति को इलाज मिले, लेकिन इलाज आदमी को जो दिया जा रहा है उसका बिल क्या बन रहा है, ये तमाम अगर स्थितियां बारीकी से सरकार देख लेगी तो शायद ऐसा लगेगा कि इस हमाम में सबके सब, आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य अमले को लेकर, चाहे वो सरकारी हो और चाहे प्राइवेट, ये तो कहा ही जा सकता है कि लूट मची है। और जहां ये परिस्थितियां हैं कि आदमी जान बचाने, अपनी बीमारी ठीक कराने किसी छोटे क्लिनिक में चला जाता है तो वहां डॉक्टर साहब पढ़ाई कुछ और करे बैठे हैं और यहाँ एलोपैथी का इलाज करने में लगे। इन तमाम परिस्थितियों से लगता तो है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अभी यहाँ देखा जाता है कि जब कभी मरीज परेशान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में से आते हैं, तो उनका एक तो तत्काल इलाज नहीं मिल जाता, और अपने उमरिया जिले में तीनों ब्लॉकों में देखा जाता है कि सर्वाधिक रेफर के मामले कर दिए जाते हैं। यहाँ तत्काल उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद तत्काल उनको या तो जिला चिकित्सालय शहडोल भेजा जाता है या जिला चिकित्सालय उमरिया भेजा जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ चिकित्सकों का भी अभाव देखा जाता है, जिसमें सही तरीके से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। यहाँ सभी जो रोग होते हैं उनके विशेषज्ञों के चिकित्सकों की पदस्थापना भी की जानी चाहिए, स्वास्थ्य अमला को बढ़ाना चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जिसके लिए जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की भी बनती है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बनती है। लगातार यहाँ क्षेत्र में चिकित्सकों की पदस्थापना को लेकर के मांग की जाती है, लेकिन उन मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार लगातार बनती जा रही है और यहाँ स्थापित होने के बाद आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन आश्वासन में अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया जा रहा, और सब कुछ जो है वो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर। क्योंकि कल एक नीमच जिले की खबर आई थी। नीमच जिले में
अभी कुछ ही दिनों पहले जिस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां वो पूरा सरकारी अमला है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी ही डॉक्टर हैं, लेकिन अगर वहां स्थिति देखें तो जिस तरह का जटिल ऑपरेशन वहां डॉक्टर्स ने कर दिया, वो आज बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में होता है और लाखों का खर्च उसमें आता है। तो वो तो जहां चाह वहां राह जैसी स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग में निश्चित तौर पर अमले की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उससे ज्यादा जो कमी है वो संकल्प शक्ति की कमी है। क्योंकि कल जो जिस तरह का फिस्टुला एनो सर्जरी शुरू कर दी गई नीमच जिले में, वीरेंद्र कुमार सखरेजा शासकीय मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिना संकल्प शक्ति के और संभव ही नहीं था। लेकिन वही मध्य प्रदेश, जहां हम बात नीमच जिले की कर रहे हैं, उल्लेखनीय काम किया एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने में। वहीं उमरिया जिले की स्थिति की बात कर लें तो एक नर्स को मरीज को सही ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, उसकी भी परवाह नहीं है। और आज ये खबर कि एक फर्जी क्लिनिक को सील करना पड़ रहा है। तो दोनों में देखा जा सकता है कि सरकारी अमला दोनों जगह है, पर अमल में अपनी ड्यूटी को कौन ला पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक फर्जी क्लिनिक सील किया गया है और सुधार की तरफ एक कोशिश जरूर दिख रही है। देखना है कि ये कोशिश कितनी रंग लाती है। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शहर में और गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं और जो रजिस्टर्ड हैं और उसी पद्धति में यदि चिकित्सा करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो जिस पद्धति में रजिस्टर्ड है और उसके अलावा दूसरी पद्धति से इलाज कर रहे हैं तो उनके तो कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी क्लिनिक सील की जाएगी। अब इनके केस में इनके पास डिप्लोमा इन होम इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो इससे इनको ट्रीटमेंट करना है। और जब क्लिनिक का देखरेख किया गया तो इनके पास होम्योपैथी का डिप्लोमा पाया गया, परंतु इनके पास चिकित्सा संबंधी सारी दवाइयां एलोपैथी की पाई। इस पर क्लिनिक की कार्रवाई। बस ऐसे ही कार्रवाई होती जाएगी। हाँ हाँ, समय समय पर कार्रवाई होती जाएगी।